हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको संक कॉस्ट के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। MCO 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं ऑलरेडी जो आप लोगों को क्वेश्चन दे चुकी हूँ, उसका 14 नंबर का क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन संक कॉस्ट। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। किसी भी तरह का डाउट रह जाएगा फिर भी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा आपको और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं संक कॉस्ट के बारे में कि आखिर संक कॉस्ट होता क्या है। तो देखिए, जैसे कोई भी इकोनॉमिक्स हो गया या बिजनेस डिसीजन मेकिंग जो होता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो संक कॉस्ट जो होता है ना, वो एक ऐसा कॉस्ट होता है जो कि इंकर्ड हो चुका है। मीन्स उसका जो पेमेंट होता है या जो भी हम लोग देते हैं कॉस्ट कोई भी चीज़ के लिए, वो हो चुका है और उसको क्या होता है, रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो संक कॉस्ट को रेट्रोस्पेक्टिव कॉस्ट भी बोला जाता है। तो संक कॉस्ट क्या होता है ना, कि एक ऐसा पैसा होता है, एक ऐसा पेमेंट होता है, मनी होता है, जो कि ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, हम लोग स्पेंड कर चुके हैं, खर्चा कर चुके हैं, जिसको कि रिकवर नहीं किया जा सकता है। तो बिजनेस के सेंस में देखा जाए तो क्या होता है कि जो भी फ्यूचर मेकिंग डिसीजंस होते हैं, फ्यूचर में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है संक कॉस्ट में। क्योंकि क्या होता है कि उसको एक इररिलेवेंट की तरह देखा जाता है करंट और फ्यूचर बजटरी कॉन्सर्न्स में। ठीक है, तो संक कॉस्ट क्या होता है ना, वो एक कॉन्ट्रास्ट होता है अपने रेलिवेंट कॉस्ट का, जिससे थ्रू क्या होता है ना, कि जो भी फ्यूचर का जो कॉस्ट होता है, जो कि होने वाला होता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो जब भी कोई बिज़नेस का डिसीजन लिया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि सिर्फ उस रेलिवेंट कॉस्ट को ही कंसिडर करता है, जो कि फ्यूचर कॉस्ट के लिए इंक्लूड किया जाता है जिसमें कि, ठीक है, जो कि अभी भी जिसको इंकर्ड करना बाकी है, जिसका पेमेंट करना बाकी है, जिसको मनी देना बाकी है, उस चीज़ को ही सिर्फ वो इंक्लूड करता है। तो जो रेलिवेंट कॉस्ट होता है वो एक कॉन्ट्रास्ट होता है, जिसका कि जो पोटेंशियल होता है ना, रेवेन्यू होता है, पोटेंशियल रेवेन्यू जो होता है वो एक चॉइस होता है, जिसको कि कंपेयर किया जाता है दूसरे चॉइस के साथ। क्योंकि क्या होता है कि जो संक कॉस्ट होता है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। एक बात ये समझ लीजिए कि जो संक कॉस्ट होता है वो एक सम होता है, सम अमाउंट या सम जो पैसा पे किया जाता है पास्ट में, ठीक है, जो कि आज के डेट पे या फिर जो लॉन्गर रेलिवेंट जो होता है वो नहीं होता है कोई भी डिसीजन का फ्यूचर में। मीन्स सपोज़ कीजिए कि आप कोई भी चीज़ का पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है, तो पेमेंट कर चुके हैं, आपको वहाँ से पैसा नहीं मिलने वाला, आपको वो चीज़ मालूम है या फिर नहीं भी मालूम है, तो इतना आप समझ लीजिए कि आपको वहाँ से पैसा नहीं मिलने वाला है। तो उसका क्या होगा कि आगे जाकर के आपको कोई बेनिफिट तो होने वाला नहीं, क्योंकि आप पैसा जो दे चुके हैं, आप ये तो मान के नहीं ना चल सकते कि आपको आगे जाकर के उसका जो पैसा आप दिए है वो आपको मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होता है। तो संक कॉस्ट में आप इतना बस समझिए कि आप एक बार पैसा दे चुके हैं, पेमेंट इंकर्ड हो चुका है, मनी इंकर्ड हो चुका है, जिसको कि रिकवर कोई भी हाल में नहीं किया जा सकता है। पर क्या होता है कि भले ही चाहे जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो आर्ग्यू कर ले कि जो संक कॉस्ट होता है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक रेलिवेंट नहीं होता है फ्यूचर रैशनल डिसीजन मेकिंग में, पर क्या होता है कि जो पीपल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक प्रीवियस एक्सपेंडिचर्स का जो सिचुएशन होता है, जैसे कि कार रिपेयर करा लिए या हाउस का जो फ्यूचर डिसीजन, हाउस को लेकर के कुछ रिपेयरिंग हो गया, हाउस का कुछ भी हो गया, तो अपने प्रॉपर्टीज़ को लेकर के फ्यूचर डिसीजन कर लेते हैं। ठीक है, पर क्या होता है, सपोज़ कीजिए आपका कार रिपेयर करा है, तो कार रिपेयर करा है, ठीक है, आप एक समय के लिए मानिए आप उसमें पेमेंट किया, आपका कार ठीक हो गया, पर क्या आप जो कार का पेमेंट के लिए पैसा दिए वो आपको वापस देगा? कार मैकेनिक नहीं देगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है कि आप पेमेंट एक बार कर चुके हैं, पर वो चीज़ आपको वापस नहीं मिलने वाला है। पर क्या होता है, जो नॉन शक कॉस्ट होता है ना, वो एक ऐसा कॉस्ट होता है जो कि अकर होता है सिर्फ एक पर्टिकुलर डिसीजन जब ले लिया जाता है उसके बाद में। सपोज़ कीजिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ संक कॉस्ट का। जैसे कि मान लीजिए आप मतलब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कोई चीज़ का प्रोडक्ट प्रमोशन कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पे क्या करेंगे, आप पैसा दे देंगे, और एक बार पैसा दे देंगे तो आपको वो पैसा तो मिलने वाला नहीं है। आपको प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ यहाँ पे हो रहा है, आपको प्रोडक्ट से आप एडवर्टाइज़ जो करा रहे हैं उससे प्रॉफिट भी अच्छा खासा आपको मिल रहा है, पर यहाँ पे आपका जो पैसा लगा है एडवर्टाइजमेंट में वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। उसी तरह से देखिए, एक सेकंड एग्जांपल देते हैं मैं आपको कि एक न्यू प्रोडक्ट का पे आप कोई भी प्रोडक्ट पे मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप जो प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं वो मान लीजिए कि काम नहीं किया, ठीक है, अब जो
चीज़ सोच कर के रिसर्च कर रहे थे कि हाँ, इससे ये मिलने वाला आउटपुट हमको मिलने वाला है। पर क्या हुआ, और उससे बहुत सारा प्रॉफ़िट भी मिल सकता है। पर क्या होता है कि कभी-कभी रिसर्च करने पे आपको जैसा सोचते हैं आपको वैसा चीज़ नहीं मिल पाती, तो उस समय क्या होता है, आपका रिसर्च में आप जो पैसा लगाया है वो पूरी तरह से चला जाता है, और साथ ही साथ जो न्यू प्रोडक्ट को लेकर के आप टाइम वगैरह भी दिए हैं और जो सोच करके आप इसमें टाइम मनी सब इन्वेस्ट किए, वो क्या होता है, वो सब भी पूरी तरह से यहाँ पे चला जाता है। उसको रिट्राइव नहीं किया जा सकता, रिकवर नहीं किया जा सकता। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए लेबर कॉस्ट को लेकर के, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए कि एक फर्म सेटअप हुआ है, उसमें क्या करता है कि नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसको क्या एम्प्लॉय का ज़रूरत पड़ेगा ताकि वो कंपनी में या फर्म में काम कर सके और फर्म को अच्छी तरह से मैनेज कर सके। तो आप जो पेमेंट करते हैं वर्कर्स को, जो एम्प्लॉयज़ है उसको, तो क्या आपको वो पैसा रिटर्न मिलने वाला उन लोगों से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। उसके बदले में वो क्या करेगा, आपकी जो फर्म है उसका देखभाल करेगा, आपकी फर्म का जो काम है वो काम करने वाला है। पर यहाँ पे क्या हुआ, उसी तरह से आपका पैसा तो क्या, आपको पैसा तो वहाँ से नहीं मिलने वाला है, पर ये है कि आपका काम अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि यहाँ पे पैसा जाता है, भले आपको आउटपुट में कुछ और मिल जाए, पर पैसा यहाँ पे किसी भी तरह से रिकवर नहीं हो पाता है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, संक कॉस्ट का इम्पोर्टेंस आखिर होता क्या है। तो सपोज़ कीजिए कि एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसका हाई संक कॉस्ट है, तो उसका क्या होगा, वो एक बैरियर क्रिएट करेगा एंटर करने के लिए। तो जो फर्म होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रेलुक्टेंट होता है एंटर करने के लिए इंडस्ट्री में, जिसके लिए वो क्या करता है, बहुत सारा पैसा खर्च करता है। मीन्स कोई भी फर्म अगर नया आना चाहता है, नया फर्म इस्टेब्लिश होता है, तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसको वापस नहीं मिलने वाला। अगर वो मान लीजिए फर्म को बंद भी कर देता है, तो जो वो पैसा लगाया फर्म में, वो उसको वापस नहीं मिलेगा। हाँ, आप ये बोलेंगे कि हाँ, उसको प्रॉफिट के बदले मिल जा रहा है, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उससे उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। जी हाँ, वो उसको मिल जाएगा, प्रॉफिट के तौर पे उसको पैसा वापस मिल जाएगा। पर जो वो फर्म बनाने में, मशीनरी लाने में खर्च किया, उसके तौर पे तो उसको पैसा नहीं ना मिलने वाला है। यहाँ पे बस वो चीज़ बोला जा रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एडवर्टाइजिंग पे भी स्पेंड करता है, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, और साथ ही साथ एक उसका जो ब्रांड है वो स्ट्रॉन्ग बन सके, और कस्टमर के नज़र में वो लॉयल ब्रांड बन सके, कि कस्टमर उसके तरफ अट्रैक्ट हो सके और कस्टमर जो है उसका प्रोडक्ट को परचेज़ कर सके। तो एक एग्जांपल ले लीजिए कोको कोला का, ठीक है। तो कोको कोला, पेप्सी, वो दोनों का क्या होता है ना कि एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो दूसरे जो फर्म है, या फिर जो नए फर्म जो सोचते हैं मार्केट में एंटर करने का, वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे देखिए, ये लोग का एडवर्टाइजिंग बजट इतना ज़्यादा है कि न्यू फर्म के लिए वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो एडवर्टाइजिंग में इतना ज़्यादा वो पैसा खर्च कर सके। तो वो क्या होता है कि मार्केट में आने के पहले उनको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था संक कॉस्ट से बारे में इसका शॉर्ट नोट्स। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि आप संक कॉस्ट होता क्या है, और आप उसको अच्छी तरह से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आप इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स की PDF फाइल चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।